मतलब ये एक जेई की मंत्री ज्यादा ऊपर जेई है क्या ये? हम क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ पे, वो हमसे बड़ा क्या? यूपी के मंत्रियों के अब ये दिन आ चुके हैं कि जेई तक उनकी बात नहीं सुनते और इस वजह से मंत्री जी को खुद ही जाकर ट्रांसफार्मर उतारना पड़ता है, धरने पर बैठना पड़ जाता है। अब बीते 20 दिनों से राज्य मंत्री सुरेश राही इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो खुद ही गांव पहुंच जाते हैं और इसके बाद जाकर ट्रांसफार्मर खुद ही उतारने लगते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि जेई को उन्होंने जब कॉल किया तो जेई सामने से कहता है कि आप खुद ही जाकर ट्रांसफार्मर लगवा लीजिए। अब सोचिए, राज्य मंत्री होकर उनको इतना सब कुछ बिजली विभाग का सहना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों की हनक अब और ज्यादा देखने को मिल रही है और इसी के चलते सुरेश राही गाँव में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर खुद ही वो ट्रांसफार्मर लगवाने की कहते हैं और वहीं से अधिकारियों को हड़काते भी हैं, फोन करते हैं। उनके कई वीडियोस भी सामने आए हैं। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए जिसमें वो ट्रांसफार्मर के पास पहुंचकर अधिकारियों को हड़काते, एक्ससीएन को फोन करके हड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, हमारे बराबर फोन हो रहे हैं और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है? तो रमेश मिश्रा को जेई है आपके, बोलते आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद स्थिति है। हमारे फोन पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम ही से बोल रहे हैं। अगर आपका फोन है और आपसे कोई बोल रहा है तो आप ही तो बोल रहे होंगे। यदि हमारे फोन से फोन किया गया तो सीधी सी बात है, हमें कहा गया है और आपकी एमडी को हमारे बाप से बात करने का टाइम नहीं है। नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ एसपी साहब, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लें, आपके जेई वगैरह इतने निकम्मे हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करते। तो दोस्तों, सुरेश राही खुद ही एक्ससीएन को फोन करके बताते हैं कि जेई ने उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया है। अब मानी बात है कि अगर मंत्री के साथ इस तरीके का बर्ताव होगा तो वो गुस्साएंगे तो जरूर ही, और इसी वजह से वो वहां पर पहुंच जाते हैं। पूरा मामला कहाँ का है आपको बता देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला सीतापुर के हरगांव गांव का है, जहां पर बीते 20 दिनों से बिजली नहीं आ रही थी, ट्रांसफार्मर फूक गया था, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान थे। अब लोगों ने अपनी परेशानियां राज्य मंत्री सुरेश राही के साथ साझा की और कहा कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो सुरेश राही अपनी तरफ से जब जेई को कॉल करते हैं तो जेई उन्हें उल्टे सीधे जवाब देते हैं। इसके अलावा और भी उन्होंने कई बातें बताई हैं कि बिजली विभाग के अधिकारी उनकी बात सुनते तक नहीं है और इसी वजह से आखिरकार वो गांव पर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। दरअसल सुरेश राही ने बताया है कि लोगों को बिजली कटौती काफी झेलनी पड़ रही थी 20 दिन से, इस वजह से जनता जो है वो उनके पास फोन कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मंत्री ने जेई रमेश मिश्रा को फोन किया तो जेई ने मंत्री से ही कह दिया कि आकर खुद ट्रांसफार्मर उतरवा ले। इस अपमानजनक व्यवहार और विभाग की लापरवाही से तंग आकर मंत्री सुरेश राही को मजबूरन सीतापुर में धरने पर बैठना पड़ा और इसी का वीडियो बाद में सामने आया है। मंत्री ने बातचीत में यह भी आरोप लगाया है कि मध्यांचल बिजली निगम की रिया केजरीवाल ने भी उनका फोन नहीं उठाया था और इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हुई। वो धरने पर बैठे और इसके बाद अब जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उनका भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है, रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है आपको बता देते हैं। दरअसल AK शर्मा ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। जैसे ही वीडियो वायरल होता है तो AK शर्मा पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि राज्य सरकार में माननीय राज्य मंत्री सुरेश राही जी के साथ सीतापुर जिले के विद्युत विभाग के हरगांव के जूनियर इंजीनियर द्वारा अविवेकपूर्ण व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही उक्त जेई की जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता और अपने कार्य में शिथिलता भी अक्षम्य है। इसके लिए जेई श्री रमेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मैंने माननीय मंत्री से स्वयं बात करने के बाद चेयरमैन यूपीपीसीएल और MD MVVNL को हिदायत दी है कि इस घटना से अब ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी प्रबंधन की गलती नहीं दिखाई देनी चाहिए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी विद्युत कर्मियों को पुनः आग्रह और चेतावनी है कि जनभावनाओं की अनदेखी और जनता या फिर जनप्रतिनिधियों के साथ असभ्य व्यवहार के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ऐसा वो बयान देते हैं और अपनी पूरी बात में कहते हैं कि उन्होंने हिदायत दे चुकी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बिजली विभाग की नाकामियां इस तरीके से सामने आई है या फिर बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मनमानी देखी गई है। खुद ऊर्जा मंत्री परेशान हो चुके हैं। इससे पहले भी उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में वो कह रहे थे, अपनी बातें बता रहे थे कि मैंने इतने सारे जिलों का दौरा किया है और जहां पर भी गया हूं मुझे सिर्फ और सिर्फ शिकायतें देखने को मिली है। आप लोग AC ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स बना देते हैं, धरातल पर आप कुछ भी नहीं देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। एक जगह पर एक लोग, अगर एक गांव में देखा जाए तो एक गांव में जब किसी एक ने बिल नहीं भरा है तो पूरे के पूरे गांव की बिजली कट जाती है और यही बात को सुरेश राही ने भी दोहराया था और कहा था कि पूरे गांव की बिजली क्यों काटी गई है। तो उनसे उल्टा बिजली विभाग के कर्मचारी कह देते हैं कि आप
जिसका बिल बकाया है उसका बिल आप जाकर भरवाइए, तब जाकर पूरे गांव की बिजली आएगी। और इसी वजह से मंत्री और परेशान हो जाते हैं और गुस्सा जाते हैं कि भला एक मंत्री होकर मैं किसी का बिल भरवाने क्यों जाऊंगा, और पूरे गांव की बिजली काटने का कोई औचित्य ही नहीं दिखता है। जैसे ये खबर वायरल होती है तो विपक्ष का भी जो रिएक्शन है वो सामने आता है। विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि योगीराज में बेलगाम सिस्टम का एक और नमूना है। सीतापुर के एक गांव में ट्रांसफार्मर खराब हुआ और पूरे 20 दिन तक गांव अंधेरे में डूबा रहा। जब शिकायत कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही तक पहुंची तो उन्होंने खुद जेई को फोन किया, लेकिन जवाब मिला खुद आकर ट्रांसफार्मर उतरवा लो। यही नहीं, ऊर्जा विभाग की एमडी ने मंत्री का फोन तक नहीं उठाया। इस सरकार में मंत्री की हैसियत इतनी रह गई है कि अधिकारी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आखिरकार बेबस होकर मंत्री जी को धरने पर बैठना पड़ा। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि मैं जेई का ट्रांसफर तक नहीं कर सकता। सोचिए, जब सत्ता में बैठे मंत्री तक सिस्टम के सामने लाचार है तो आम जनता की फरियाद कौन सुनेगा। योगी आदित्यनाथ जी, जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने वाला ये ठीठ सिस्टम किसके इशारे पर पल रहा है, यही सवाल कांग्रेस ने पूछा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा सरकार में मंत्रियों के कहने तक पर कोई काम नहीं हो रहा है। चूंकि ये मंत्री महोदय जाति से दलित हैं, इसीलिए इनकी कोई सुनवाई इस भाजपा शासित योगी सरकार में नहीं हो रही है, क्योंकि ये पीडीए वर्ग में आते हैं। भाजपा शासित योगी सरकार में जितने भी दलित पिछड़ा मंत्री, विधायक या फिर भाजपा के सांसद हैं, वो भी असहाय और शक्तिहीन हो चुके हैं। पीडीए की कोई सुनवाई, कोई मदद, कोई काम करने वाला भाजपा सरकार में नहीं है। अतः पीडीए यानी कि दलित पिछड़ा को अब अपनी सपा सरकार बनानी होगी। और इस तरह की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखी जाती है। और जिस तरीके से मंत्री का ये वीडियो सामने आता है, इसके बाद जगह जगह से यही रिएक्शन सामने आते हैं, बातें सामने आती हैं कि आखिर बिजली विभाग की इतनी मनमानी किसके शय पर चल रही है, किस तरह से चल रही है, जबकि मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। खुद जो बिजली विभाग के मंत्री हैं ए के शर्मा, वो खुद अधिकारियों पर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, आप किसके इशारों पर चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। और इसी वजह से सुरेश राही को धरना देना पड़ गया। अब देखना होगा कि गांव की स्थिति कब सुधरती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 1 सोच।